पृथ्वी हमारे सौर मंडल का तीसरा सदस्य जो लाखों साल से कई प्रजातियों, जीवों और मनुष्य को जीवन दे रही है। इंसान ने विज्ञान की मदद से पृथ्वी की बनावट, आकृति और उसमें मौजूद समुद्रों के बारे में बहुत कुछ पता लगा लिया है, जिसमें से एक है पृथ्वी का निर्माण। सौर मंडल में तैरता ये नीला ग्रह जितना आकर्षक है, उससे कई ज्यादा रोचक इसके निर्माण का रहस्य है। ऐसे में आइए जानते हैं धरती के जन्म, चंद्रमा के बनने और नीले ग्रह पर जीवन की शुरुआत होने की दिलचस्प कहानी। पृथ्वी का जन्म। पृथ्वी के निर्माण को समझने के लिए हमें आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पीछे जाना होगा, जब ब्रह्मांड में चीजें तेजी से बदल रही थीं। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के कण और ऊर्जा बड़ी तेजी से फैल रही थी। ऊर्जा के विशाल समूह के इकट्ठा होने से सूरज का निर्माण हुआ, जो आगे चलकर सौर मंडल का मुख्य तारा बना। वहीं कम घनत्व वाले पदार्थ और धूल के कण आपस में मिलकर ठोस चट्टानों का रूप लेने लगे। लाखों सालों तक आपस में निरंतर जुड़ने की प्रक्रिया से एक विशालकाय चट्टान यानी पृथ्वी का जन्म हुआ। लेकिन उस समय पृथ्वी किसी भी जीव के रहने लायक जगह नहीं थी। पृथ्वी अपने शुरुआती समय में आग के समान एक गर्म गोला थी, जिसमें लावा और ज्वालामुखी विस्फोट होते थे। लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी की सतह का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। वो इतनी गर्म थी कि कोई भी चीज उसमें गिरती तो वो तुरंत पिघल जाती। इस दौरान धरती पर लगातार एस्टेरॉयड की बारिश हो रही थी, जो पृथ्वी की सतह पर विस्फोट कर तापमान बढ़ाने का काम कर रहे थे। इसी बीच थिया नामक एक ग्रह तेज गति से धरती की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति सेकंड के करीब थी। आपको बता दें कि यही ग्रह चंद्रमा के निर्माण और फिर धरती पर जीवन की शुरुआत के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार था। दरअसल 4.5 अरब साल पहले थिया नामक ग्रह बहुत ही तेज गति के साथ पृथ्वी से टकराया था, जिसकी वजह से पृथ्वी का एक हिस्सा टूट गया। टूटे हुए कण सौर मंडल में फैल गए और धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगे, जिसकी वजह से हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। शुरुआती समय में चंद्रमा हमारी धरती के बेहद करीब मौजूद था, जिसकी वजह से उसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की घूमने की गति को प्रभावित कर रहा था। यही वजह थी कि उस समय धरती पर एक दिन 24 घंटों का ना होकर सिर्फ 6 घंटे का हुआ करता था। जब चंद्रमा का निर्माण हुआ था, तब उस पर कोई दाग या यूं कहें कि गड्ढे नहीं थे। लेकिन चंद्रमा के निर्माण के लगभग 30 लाख साल बाद द लेट हेवी बम्बार्डमेंट नामक घटना घटी। इस दौरान चंद्रमा की सतह पर लाखों की संख्या में एस्टेरॉयड की बारिश हुई। इसी टकराव की वजह से चंद्रमा की सतह पर तरह तरह के निशान यानी गड्ढे पैदा हो गए। वहीं बीतते समय के साथ चंद्रमा धरती से दूर जाने लगा। चंद्रमा के दूर जाने की वजह से पृथ्वी की घूमने की गति धीमी होने लगी, जिसकी वजह से धरती पर मौजूद लावा ठंडा होने लगा और नीले ग्रह पर सूखे लावे से सतह का निर्माण शुरू हुआ। पल पल ठंडी होती धरती में गैसों के नाम पर सिर्फ मीथेन मौजूद थी, जिसमें सांस लेना किसी भी प्राणी के लिए नामुमकिन था। वहीं क्षुद्र ग्रहों के साथ साथ उल्कापिंडों ने अपने साथ धरती पर पानी लाने का काम किया, जिससे आगे चलकर पृथ्वी पर समुद्रों का निर्माण हुआ। वहीं वैज्ञानिकों की एक दूसरी थ्योरी कहती है कि पृथ्वी पर जल की मौजूदगी के पीछे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हुआ फ्यूजन जिम्मेदार हो सकता है। खैर, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन धरती पर पानी का अस्तित्व में आना नए जीवन की शुरुआत की तरफ इशारा था। धरती पर पानी और जीवन। पृथ्वी पर पानी की मौजूदगी से समुद्रों का निर्माण हुआ। वहीं ज्वालामुखी से लावा के साथ बाहर निकली विभिन्न गैसों ने पृथ्वी के चारों तरफ एक वायुमंडल का निर्माण किया। इस वायुमंडल की परत की वजह से सूरज की तेज और हानिकारक किरणें अब सीधा धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ जीवन की शुरुआत होने वाली थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र में पनपे बैक्टीरिया से हुई थी, जो बाद में जलीय जीव में परिवर्तित हो गए। इस तरह कई सालों तक चले जीवन चक्र की वजह से धरती पर स्तनधारी और डायनासोर जैसे विशालकाय जीवों का अस्तित्व सामने आया। पृथ्वी को पर्याप्त मात्रा में धूप, पानी और अच्छा वातावरण मिल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पेड़ पौधे और घने जंगल पैदा हो गए। यही जंगल कई जीवों का घर था और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से उनका आकार भी आज के मुकाबले काफी बड़ा था। धरती पर कई सालों तक राज करने के बाद एक समय ऐसा आया जब डायनासोर्स का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया।
दरअसल आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एस्टेरॉयड तेज गति के साथ पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आया, उसकी स्पीड और भी ज्यादा तेज हो गई। उस एस्टेरॉयड ने तकरीबन 70,000 किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, जिसकी वजह से वो एक आग के गोले में तब्दील हो गया। उस एस्टेरॉयड की चमक और गति इतनी तेज थी कि उसके 800 मीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव अंधे हो गए, जबकि एस्टेरॉयड बेहद तेजी के साथ पृथ्वी से टकरा गया। इस टक्कर की वजह से पृथ्वी की लाखों टन धातु उड़कर अंतरिक्ष में चली गई, जिसकी वजह से जमीन में 20 किलोमीटर गहरा और 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। ये विस्फोट इतना जबरदस्त था कि उसकी तरंगें पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से तक पहुंच गईं और परिणाम स्वरूप धरती को भयानक भूकंप का सामना करना पड़ा। एस्टेरॉयड के विस्फोट की वजह से डायनासोर की प्रजाति पल भर में जलकर खत्म हो गई। वहीं जो प्रजातियां विस्फोट की जगह से दूर थीं, उन्हें पृथ्वी के एकदम से बढ़े तापमान और गर्मी ने खत्म कर दिया। इसके अलावा विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष में कई धातु ठीक 40 मिनट बाद वापस धरती की तरफ आई और आग के गोलों के रूप में बरसने लगी। इस महाविनाश से पृथ्वी बुरी तरह से तबाह हो गई। डायनासोर्स का अंत हो गया, लेकिन एक प्रजाति अभी भी अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब रही। डायनासोर्स के डर से जमीन के अंदर छिपकर रहने वाले स्तनधारी यानी मैमल्स जीव पृथ्वी पर हुए विस्फोट और विनाश से सुरक्षित बच गए थे, जिसके बाद उन्होंने जिंदा रहने के लिए सड़ा गला मांस और हर तरह की चीजें खाना शुरू कर दिया। कई लाख सालों तक धरती पर जीवित रहने के लिए स्तनधारी जीव संघर्ष करते रहे। वहीं पृथ्वी भी वापस अपने पुराने स्वरूप में आने लगी। आज से तकरीबन 4.7 करोड़ साल पहले पृथ्वी का वातावरण और जलवायु सामान्य जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो चुका था। इसी बीच धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई और 2 बड़े महाद्वीपों का निर्माण हुआ। भारत का भूभाग अफ्रीका से टूटकर एशिया की तरफ बढ़ने लगा और उससे जा मिला। इस टक्कर की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। इसी पर्वत श्रृंखला में मौजूद माउंट एवरेस्ट को आज दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। आज से करीब 2 लाख साल पहले हमारे पूर्वज पूरी तरह से विकसित होकर बुद्धिमान इंसान बन चुके थे, जिनके पास तेज दिमाग, औजार, आग जलाने की तकनीक, खेती और बस्तियां बसाने की कला थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम जिस धरती पर रह रहे हैं और उसके विनाश की वजह बन रहे हैं, वो जीवन की शुरुआत के लिए कितने संघर्षों से गुजरी है। ये संघर्ष अभी भी जारी है, क्योंकि आने वाले समय में पृथ्वी एक बार फिर अपने स्वरूप को बदलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।